हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज का जो वीडियो है उसमें हम किसी टॉपिक को डिस्कस नहीं करेंगे। आज आपके और हमारे बीच में बात होगी। सेकेंड हाफ में हम शायद कोई वीडियो अपलोड करें जिसमें हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक को डिस्कस करें, पर इस वीडियो में वो नहीं होने वाला। तो अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं तो ये शो करता है कि आप देश को लेकर चिंतित हैं और केयर करते हैं कि हमारी आर्म फोर्सेस को क्या मिल रहा है, हमारे वेपन्स कितने कैपेबल हैं, हमारी डिफेंस फोर्सेस कितनी कैपेबल हैं। तो आप पेट्रियोटिक हैं, ये पॉइंट किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हर कोई आर्म फोर्सेस ज्वाइन नहीं कर सकता, हर कोई HAL, BEL, DRDO जैसे जो संस्थान हैं उसको ज्वाइन नहीं कर सकता, हर कोई ब्यूरोक्रेसी में नहीं आ सकता, हर कोई नेता नहीं बन सकता। लेकिन कंट्री को हर कोई सर्व कर सकता है टैक्स देकर। आपके टैक्स के पैसों से जो गवर्नमेंट है वो चीज़ें प्लान करती है, डिफेंस फोर्सेस जो हैं वो अपने इक्विपमेंट्स प्राप्त करती हैं और DRDO जैसी ऑर्गेनाइजेशन को रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए पैसा मिलता है। तो बेसिकली आप एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन खाली टैक्स भरना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करना नहीं है। अगर आप पैसा दे रहे हैं वो सही जगह खर्च हो और अगर गलती किया जाए उस पर आप सवाल करें, तब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं। तो ये नैरेटिव रखना कि गवर्नमेंट जो कर रही है सही कर रही है, आर्म फोर्सेस अपनी रिक्वायरमेंट जानती हैं, वो जो कर रही हैं सही कर रही हैं, ये रिस्पेक्ट नहीं है अपने डिफेंस फोर्सेस के लिए या गवर्नमेंट के लिए। ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुंह छुपाना होता है। सवाल पूछा जाना चाहिए कि कारगिल वॉर को ख़त्म हुए 22 साल हो गए, लेकिन आज तक आप ये डिसाइड नहीं कर पाए कि कौन से होविट्जर को लेना है, ATAGS या फिर एथॉस। और ये मामला और भी कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। 22 साल पहले कारगिल वॉर हुई थी और तब जो असॉल्ट राइफल यूज़ करी गई थी इंडियन आर्मी के द्वारा, यानी कि इंसास, उसको भी आप आज तक रिप्लेस नहीं कर पाए हैं। SIG 716 और AK-203 के चक्कर में पड़े हैं। आज तक खुद की असॉल्ट राइफल आप बनाकर सर्विस में नहीं ला पाए। उस चीज़ को 22 साल हो रहे हैं। तो ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि जो आप टैक्स वसूल रहे हैं, इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तो आपकी प्लानिंग क्या है कि अभी तक आप एक होममेड असॉल्ट राइफल को बना नहीं पाए। सवाल ये भी पूछा जाना चाहिए कि जब सालों तक आपने LCA नेवी के मॉडल को INS विक्रांत पे रखा है, तो लास्ट में जब सर्विस में आने की बात हुई तब आपने ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट क्यों रखी? ये चीज़ पहले क्यों नहीं रखी गई? क्या आपको अपनी रिक्वायरमेंट पता नहीं थी? और शायद अगर ये चीज़ पहले रखी जाती तो हो सकता है जो TEDBF का प्रोजेक्ट है वो पहले स्टार्ट होता और शायद तेजस मार्क 2 के साथ उसकी भी फ्लाइट हो जाती। तो यहाँ पर एक ऐसे प्रोजेक्ट में टैक्स पेयर्स मनी, हमारा आपका पैसा वेस्ट हुआ है जो कि इवेंचुअली सर्विस में आना ही नहीं है। और अगर यहाँ पर कोई ये कहता है कि जो तेजस नेवी है वो बिल्डिंग स्टेप है TEDBF का, तो ये दिलासा देने वाली बात होगी, क्योंकि हम सब जानते हैं तेजस नेवी जो है वो INS विक्रांत के मॉडल के साथ रखा जा रहा था। इवन INS विक्रांत की जो लिफ्ट है वो उसके हिसाब से भी डिज़ाइन करी गई थी, लेकिन इवेंचुअली ऐसा नहीं हुआ। तो ये सवाल क्लियरली पूछा जाना चाहिए कि आपकी प्लानिंग कहाँ थी। सवाल तो ये भी पूछा जाना चाहिए कि जब आपने प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत 6 सबमरीन बनाई, तो उसके बाद प्रोजेक्ट 75I के अंतर्गत आप इंडिजिनस सबमरीन क्यों नहीं बना पा रहे? जब आप अरिहंत क्लास की SSBN बना सकते हैं तो आप SSK क्यों नहीं बना सकते? सवाल पूछा जाना चाहिए। सवाल ये भी पूछा जाना चाहिए कि सालों तक आपने मेहनत करके अर्जुन मार्क 1 बनाया, अर्जुन मार्क 2 बनाया, जिसमें अच्छा खासा टैक्स पेयर्स का पैसा लगा और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट समय लगा। वो टैंक्स आपने 200 के नंबर में भी नहीं लिए, पर T-90 आपने 2000 के ऊपर ले रखे हैं। क्या आपको अपनी रिक्वायरमेंट नहीं पता थी? तो आपने समय और पैसा क्यों बर्बाद किया? ये सवाल पूछा जाना चाहिए। 2008 से एयरफोर्स के लिए MMRC कंपटीशन को स्टार्ट किया, जिसके अंतर्गत आपको 126 यानी कि 126 एयरक्राफ्ट लेने थे। इस प्रोग्राम को घसीट कर 2015 तक लाया गया और उसमें खाली 36 एयरक्राफ्ट लिए गए। सवाल पूछा जाना चाहिए कि जब आपके रिक्वायरमेंट 126 एयरक्राफ्ट की थी तो खाली 36 एयरक्राफ्ट क्यों लिए गए? सवाल पुअर प्लानिंग पर भी उठना चाहिए कि आप पहले डिसाइड करते हैं कि 126 एयरक्राफ्ट लेने हैं, 36 लेते हैं और उसके बाद अपने प्लान को बदलते हैं और 114 एयरक्राफ्ट के रिक्वायरमेंट करते हैं, जो फिर से एक लंबे समय के लिए घसीटा जा रहा है। यहाँ पर आप टैक्स पेयर्स का पैसा भी बर्बाद कर रहे हैं, साथ में समय भी। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है वो ये है कि हमारे डिफेंस फोर्सेस की जो रिक्वायरमेंट है वो अधूरी रह जाती है। सवाल यहाँ भी उठना चाहिए कि अगर हमारी आर्म फोर्सेस जानती हैं कि वो क्या कर रही हैं, गवर्नमेंट जानती है कि वो क्या कर रही हैं, तो आज तक इंडियन एयरफोर्स MiG-21 को फ्लाई करने के लिए क्यों मजबूर है?
सवाल ये भी उठना चाहिए कि जब सर पर आफत खड़ी होती है तभी सारे इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट क्यों किए जाते हैं अगर आपकी प्लानिंग इतनी परफेक्ट है। तो आपके द्वारा ये सवाल पूछा जाना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप टैक्स पे कर रहे हैं और हम में से जो बेस्ट हैं वो प्लानिंग के लिए सिलेक्ट किए गए हैं, तो जो हमारा सोल्जर है, पायलट है, सेलर है जो कि कंट्री के लिए लड़ रहा है, उससे इक्विपमेंट का अभाव क्यों हो। और अगर आपको सवाल पूछने में परेशानी होती है या अगर कोई पूछ रहा है तो उसमें परेशानी होती है, तो ये जो दिखावटी पैट्रियोटिज्म है, ऑफेंड होने वाला, उसका प्रैक्टिकली कोई मतलब नहीं है। तो ये किसी तरीके से हेल्पफुल तो नहीं है, नुकसानदेह ज़रूर है। और अगर आप और हम चेंज नहीं होंगे तो जो प्रोसेस चल रहा है वो चलता रहेगा। ये देखकर दुख होता है कि जो शेरशाह जैसी मूवी है जो कि 22 साल पुराने इवेंट को दर्शाती है, उसमें जो इक्विपमेंट यूज़ किए जा रहे हैं, चाहे हम इंसास की बात कर लें, चाहे पटका हेलमेट की बात कर लें, वो आज तक यूज़ किए जा रहे हैं। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।